नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन यात्री में। आज मैं आपको सज्जनगढ़ फोर्ट घुमाने के लिए आया हूँ। सज्जनगढ़ फोर्ट सिटी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और इसके लिए आपको रैपिडो करनी पड़ेगी। कोई प्रॉपर यहाँ पर साधन नहीं आता जो आपको डायरेक्ट सज्जनगढ़ फोर्ट पहुँचा दे। मतलब डायरेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की थोड़ी सी दिक्कत है इधर। जैसे उदय सागर लेक के लिए भी दिक्कत थी, ऐसे ही सज्जनगढ़ फोर्ट के लिए भी दिक्कत है। तो आप उदयपुर पहुंच जाएंगे तो उदयपुर सिटी से 10 किलोमीटर की दूरी पर सज्जनगढ़ फोर्ट है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, सज्जनगढ़ फोर्ट का टिकट 174 है। 120 आपको जीप से ऊपर पहुंचने के लिए, टिकट विंडो से लेकर के ऊपर तक पहुंचने के 120। ये कंपलसरी नहीं है पर सभी को लेना पड़ता है क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर है। और जब सब लोग ले रहे थे, मैंने किसी को पैदल जाते हुए नहीं देखा। तो ये मस्ट है कि आपको 120 टोटल, ये समझ लीजिए 294 में आपको सज्जनगढ़ फोर्ट की एंट्री होगी। तो टोटल 294 आपको खर्च करने पड़ेंगे जब सज्जनगढ़ फोर्ट पहुँचेंगे। तो आप देखिए, ये सज्जनगढ़ फोर्ट हम लोग पहुँच गए हैं। तो अब इसके बाद आपको बताते हैं इसका इतिहास के बारे में। इस किले का निर्माण महाराजा सज्जन सिंह ने अपने कार्यकाल में करवाया था। और इस किले का जो इतिहास हो गया लगभग 200 साल पुराना है और इसे मानसून पैलेस भी कहते हैं। इस किले का निर्माण करने का मूल उद्देश्य ये था कि इसको है नहीं मानसून का पता लगाने के लिए इसका निर्माण किया है, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर है। तो मानसून का पता लगाया जा सके, जब मानसून का पता लगाया जा सके तो उसे पानी इकट्ठा किया जा सके, मानसून का पानी। तो आप ये देखिए कितना सुंदर व्यू सिटी का इसमें दिखाई दे रहा है। पूरे सिटी का व्यू आप सुंदर दिखाई दे रहा है उदयपुर में, और सारा वाइट है, इसलिए उदयपुर को वाइट सिटी भी कहते हैं। और इस पैलेस का नाम मानसून पैलेस। में देख सकते हैं पूरी 4 मंजिला आपको दिखाई दे रही है, आप गिन सकते हैं, पूरी 4 मंजिला है। तो इसलिए इसको मानसून पैलेस भी कहते हैं। और इसमें मानसून का पानी इकट्ठा किया जाता था, जिससे कि उस पानी को बाद में ज़रूरत पड़ने पर लोगों में बांटा जा सके। और मानसून के समय में शाही परिवार लोग यहाँ पर आराम करने के लिए आते थे। तो आपने अभी इसी राजस्थानी धुन को सुना, बहुत ही हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हमें इसको भी हमारे जो उसको कल्चर को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए। और जो लोग इसकी मतलब प्रोफेशनली जुड़े हैं तो हमें उनके लिए भी कुछ हेल्प करनी चाहिए। तो आप यहाँ से देखिए किले के ऊपर से बहुत ही अच्छा व्यू, पूरे शहर का व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ से आपको मतलब पूरा शहर का पिचोला झील, फतेह सागर लेक, आपको यहाँ पर ऊपर से सारा कुछ दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू दे रहा है। और सारी बिल्डिंगें वाइट कहलाती हैं, इसलिए इसको वाइट सिटी भी कहते हैं। जैसे कि आपको जयपुर पिंक सिटी कहलाता है, जैसलमेर येलो सिटी कहलाता है, ऐसे ही इसको वाइट सिटी भी कहते हैं। आप देखिए पूरा नज़ारा ऊपर से, देखिए कितने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और आप ऊपर तक का भी देख सकते हैं। ये पूरा 4 मंजिल है ग्राउंड फ्लोर को मिला करके। तो आप देखिए कितना भव्य सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। बता दूं आपको, इसको मानसून पैलेस भी कहते हैं क्योंकि ये मानसून का पता लगाने के लिए किया जाता था और इसमें बरसात का पानी इकट्ठा कराया जाता है, जिससे कि ज़रूरत के समय में इस पानी को लोगों को बांटा जा सके। इसमें एक टेलीस्कोप भी लगाया है जिसको महाराज सज्जन सिंह जी आकाश सितारों और आसपास के इलाकों को देखने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और आपको इस किले में बहुत सुंदर नक्काशी मिलेगी और जो राजपूताना स्थापत्य शैली को
की नज़र आती है। तो आप देखिए बहुत सुंदर, पहले तो आप व्यू ही देख लीजिए, बाहर से भी आप देखिए इस महल का कितना सुंदर व्यू, आप पूरी आपको 4 मंजिला दिखाई देंगी। महाराजा सज्जन सिंह की इच्छा थी कि इसको 9 मंजिल बनाया जाए, पर वो 9 मंजिल नहीं बना पाया और उनकी आकस्मिक निधन हो गया। तो उसके सज्जन सिंह के बाद उनके पुत्र फतेह सिंह ने कोशिश करी इसको अधूरे काम को पूरा करवाने की, और वो इसको 9 मंजिला बनवाना चाहते थे, पर वो पूरा 9 मंजिला नहीं बना पाए। तो और फतेह सिंह जी अपने परिवार के साथ मानसून के समय में अपने परिवार के साथ इसी पैलेस में रहा करते थे, और सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत मौजूद है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर है तो आसपास के इलाकों पर नज़र रखने के काम भी आता था। यहाँ पर एक म्यूज़ियम बना रखा है जिसमें नकली पक्षी रखे हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। बहुत छोटा म्यूज़ियम है, ज़्यादा बड़ा म्यूज़ियम नहीं है, बहुत छोटा म्यूज़ियम है। उसमें नकली पक्षी रखे हुए हैं, देखिए जैसे आपको ये एक पक्षी दिखाई दे रहा है, उसकी डिटेल भी नीचे लिखी हुई है, तो आप ये सारी चीज़ इसमें देख सकते हैं। नकली पक्षियों का समूह है यहाँ पर, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और रैप्टर, और आगे चल करके आप देखेंगे एक रैप्टर्स का भी उन्होंने संग्रहालय जो 2024 में स्टार्ट किया था उसका भी इन्होंने बना रखा है। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये सारे नकली अजगर हैं, ये दिखा रखा है, और उसके डिटेल डिस्क्रिप्शन भी नीचे लिखी हुई है। ये लोमड़ी का भी दिखा रखा है। तो ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगा, और बाकी इसमें कुछ खास है नहीं है। तो आप यहाँ पर ये मोर देख सकते हैं, और ये जो बीच में मूर्ति रखी हुई है प्रतिमा, ये महाराजा सज्जन सिंह की है, और सज्जन सिंह की प्रतिमा रखी हुई है, और दीवारों को चारों तरफ है पक्षियों की पेंटिंग लगा रखी है। आप अभी देखेंगे तो आपको दिखेगा दीवारों के चारों तरफ पक्षियों की पेंटिंग है। छत बहुत सिंपल है इसमें, और झरोकों में जालीदार नक्काशी का काम हो रखा है। देखिए दीवारों पर सिंपल पक्षियों की पेंटिंग लगा रखी है। आप आगे देखिए, ये तेंदुआ का है, तेंदुआ के बारे में बता रखा है, ये नकली तेंदुआ है। सारे पक्षी यहाँ पर नकली ही हैं। ये देखिए, ये महाराजा सज्जन सिंह हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। ये महाराजा सज्जन सिंह की फ़ोटो है, और उनके बारे में लिखा हुआ है ये सारा कुछ डिटेल, किस पीरियड से किस पीरियड तक उन्होंने मतलब मेवाड़ पर शासन किया। और उसके बाद उनके बेटे महाराणा फतेह सिंह हैं, ये उनकी फ़ोटो हैं, ये सज्जन सिंह के बेटे थे, तो उनके बारे में भी डिटेल दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप ये अंदर ये देख सकते हैं कि देखो झरोकों में कैसा जालीदार नक्काशी का काम किया हुआ है। और ये जो प्रतिमा मैंने बताई थी, ये महाराजा सज्जन सिंह की है, जो यहाँ पर मेंशन भी है। तो आप देख सकते हैं जो इनके झरोके हैं उस पर जालीदार काम देखने लायक है। तो ये बहुत है, अच्छा है। और देखिए दीवारों पर मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ, ये दीवारों पर पक्षियों की पेंटिंग लगाई गई है। और तो अब ये आप फिर देख रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो इसके बाद हम महाराज सज्जन सिंह के बारे में भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। आप इसको पॉज करके धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको उनके बारे में, वैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें डेटा गूगल पर अवेलेबल है, अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। पर ये जो महल की तरफ से जो प्राइवेट है और जो उनके केयर टेकर हैं, उन्होंने ये सारा लगा रखा है। तो मुझे लगता है उनके वंश के ही होंगे, क्योंकि इस पर प्राइवेट एंट्री है, सारा कुछ प्राइवेट ही देखते हैं। तो उनके जो वंशज हैं वो ही सारा इसको कर रहे होंगे ट्रैक। तो आप ये देखिए, ये सारा कुछ डिटेल इस फ़ोटो के बारे में इसमें लिखा हुआ है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। तो अब हम इसके बाद बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल कर ये देखिए, अभी हम झरोकों को दिखा रहे हैं। ये झरोके सुरक्षा की दृष्टि से उधर जाने के लिए बंद कर रखा है, आप झरोकों की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि कोई इसका मिसयूज़ कर सकता है, कोई किसी को धक्का दे सकता है या कुछ भी कर सकता है। अब हम इसके बाद ये अब आगे आ गया रैप्टर्स म्यूज़ियम। इसको 21 जनवरी 2024 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। रैप्टर संग्रह है, तो रैप्टर्स संग्रह में आप जा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको रैप्टर्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैप्टर्स का सिर्फ फ़ोटो के साथ डिटेल वो मिलेगा, बाकी उसमें कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि हम अभी चल रहे हैं, तो आप देखिए रैप्टर संग्रह है, द डिफरेंट टाइप्स के रैप्टर्स हैं और उनका संग्रह यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं, बस यही है। ये 21 जनवरी 2024 को लगभग 2.25 साल हो जाएंगे, या 21 जनवरी 2026 को पूरे 2 साल हो जाएंगे। तो यहाँ पर रैप्टर्स का संग्रह दिखाया गया, या ये कहते हैं डिफरेंट टाइप से जो रैप्टर होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ये सारा आप देखिए, तो इसमें ये और सारा कुछ फ़ोटो से है, और कुछ उन्होंने नकली या
मॉडल टाइप के रैप्टर्स बना रखे हैं। तो ये है, और ये देखिए मॉनसून पैलेस या सज्जनगढ़ फोर्ट का उन्होंने मॉडल व्यू बना रखा है और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख रखा है। अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, बाहर की तरफ निकल करके और अब फिर हम बाहर का व्यू देखेंगे जो एकदम बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं और बाहर का व्यू देखते हैं। देखिए ये बाहर का व्यू आ गया है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया, जहाँ पर वो हम उनका जो धुन थी राजस्थानी धुन वो सुन रहे थे, उसी के दूसरे साइड में आ गए हैं। जब एंटर कर रहे थे वो राइट हैंड साइड में पड़ता था, अब हम लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में जा करके अब सिटी का व्यू फिर देखेंगे। और इसका व्यू सनसेट देखने के लिए भी काफ़ी अच्छा व्यू माना जाता है। ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो आप सनसेट व्यू भी देख सकते हैं। एक किले के दूसरे एंड का दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। हम इस तरफ दूसरी तरफ उस कॉर्नर में आप देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड में उधर वो चला था। ये एंट्री और एग्जिट गेट एक ही है और ये पूरा व्यू। अभी मैं आपको कॉर्नर पर जा कर के सिटी व्यू भी हम लोग देखेंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको सिटी व्यू देखने से। देखिए नीचे का व्यू है, ये पूरे नीचे का व्यू आपको दिखाई दे रहा है। जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे या जा रहे थे, तो ये सिटी व्यू भी आपको यहाँ से किले का व्यू भी दिखाई दे सकता है और पूरे सिटी का व्यू भी। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इसको मानसून पैलेस भी कहते हैं और ये काफ़ी ऊंचाई पर है, तो इसको सनसेट देखने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो सनसेट व्यू के लिए भी। और देखिए पूरा 4 मंजिला है। अगर आपको ये मेरी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हो तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो ऐसे ही मैं आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा। पर आपका ये वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।